अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फातिमा। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद तो गुजर गई, लेकिन उसके बाद शादियों का सीजन फिर से फुल स्विंग में आ गया है। चाहे शादी क्लोज फैमिली में हो या किसी दूर के रिश्तेदार की, हम गर्ल्स का फेवरेट टॉपिक होता ही है कपड़ों के डिजाइन और स्टाइलिंग के आइडियाज। आज का ये व्लॉग हटकर है और काफी डिफरेंट है और आप लोगों को काफी पसंद आने वाला है। तो मैं आज के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ कुछ एलिगेंट एंड स्टाइलिश फैंसी फॉर्मल ड्रेसेस। इन ड्रेसेस का स्टाइल कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फैब्रिक क्या है और इनकी फेवरेट टोन्स क्या है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला ड्रेस जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है ब्लैक कलर में। अच्छा, ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो हर किसी का फेवरेट होता है। हर एक की वार्डरोब में एक ब्लैक आउटफिट मस्ट होता है। तो ये ड्रेस उल्टा तय हुआ है, तो मैं इसको सीधा करती हूँ और आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी है। इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस को उल्टा तय करने का फायदा ये होता है कि कोई स्टेन वगैरह ना इन पे लग जाए। लुक एट दैट ब्यूटी, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ब्लैक के ऊपर ये गोल्डन का टच जो आया हुआ है, कितना खूबसूरत स्टनिंग लग रहा है ये ड्रेस। ब्लैक ड्रेस के साथ जब भी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का टच आता है ना, तो ड्रेस की जो एलिगेंसी है वो डबल हो जाती है। ब्लैक ड्रेस एक टाइमलेस ब्यूटी है जो किसी भी ओकेजन में ना एक परफेक्ट चॉइस होती है वेयर करना। ये मैंने ड्रेस की आपको ओवरऑल लुक दिखा दी है और अब इसको डिटेल में बताती हूँ। इसका फैब्रिक कैसा है, इसके ऊपर जो काम हुआ है वो कौन सा है। इस ड्रेस की नेकलाइन के बारे में बात करूँ तो ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। स्क्वायर नेकलाइन के साथ एक लॉन्ग पट्टी जा रही है जो कि अच्छा स्टाइल दे रहा है। नेकलाइन पे जो आपको काम नजर आ रहा है वो बेसिकली लेस लगी हुई है और इतनी प्यारी लेस लगी हुई है ना कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है काम हुआ है, जबकि इनके ऊपर सीक्वेंस और तिल्ला दबके का काम हुआ है। इस लेस पे जो दबका और तिल्ले वर्क का काम हुआ है ना, काफी प्यारा लग रहा है और इस लेस को दोनों को ज्वाइंट करके लगाया हुआ है जो कि एक इल्यूजन दे रहा है। एक लॉन्ग पट्टी आई हुई है। अच्छा, इस पट्टी को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लंबा रखवा सकते हैं या जितना आप चाहें, या स्क्वायर शेप में ही रहने दें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और शर्ट की बैक के ऊपर इस तरह से दोनों साइड के ऊपर डोरी लगी हुई है और साथ में टसल अटैच किया हुआ है जो कि काफी आजकल ट्रेंडिंग में भी है और डिसेंट भी लगते हैं लगे हुए। इस ड्रेस की स्लीव्स की बात करूं तो स्लीव्स पे भी काफी डेलिकेट डिटेलिंग हुई हुई है। यहाँ पे स्मॉल मोटिव्स बने हुए और उनको स्कैटर्ड किया हुआ है। शर्ट की पूरी ओवरऑल लुक भी स्कैटर्ड हुई हुई है इन मोटिव से। स्लीव्स की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे तिल्ला, सितारा और दबके का काम हुआ है और मोती भी लगे हुए और एक प्रॉपर स्लीव रेडी हुई है जो कि बहुत ही डिसेंट लग रही है। और स्लीव्स के अंदर की तरफ पल्टा लगा हुआ है। जैसे शर्ट के ऊपर गोल्डन कलर का काम है, वैसे ही पल्टे का भी कलर लगा हुआ है गोल्डन में। और अब बात करते हैं दामन की, जो इस पूरे ड्रेस का हाईलाइट है। दामन पे वैसा ही काम हुआ है जो स्लीव्स पे काम हुआ था और काफी डिसेंट लग रहा है। और देन उसके ऊपर जो आता है वो मोटिव्स हैं जो कि स्कैटर्ड हुए हैं। इन स्मॉल मोटिव्स की 2 रोज बनी हुई हैं। और शर्ट की फिनिशिंग लुक के लिए यहाँ पे भी पल्टा लगा हुआ है गोल्डन कलर में। ये गोल्डन आर्क स्टाइल में मोटिव्स बने हुए हैं जो कि बहुत ही शानदार और प्यारे लग रहे हैं। ये टोटल 5 मोटिव्स बने हुए आर्क स्टाइल में। इन आर्क्स में भी वही काम हुआ है दबके का, तिल्ले का, मोतियों का और साथ में सितारों का और मल्टी सितारे भी लगे हुए हैं। इसका जो ट्राउजर है वो नॉर्मल स्ट्रेट ट्राउजर है और इसके पाइंचे के ऊपर ये गोटे वाली लेस लगी हुई है। इस ड्रेस में जो फैब्रिक यूज हुआ है वो वेलवेट का है, बट आप इसको ऑर्गेन्जा पे, शिफॉन पे या किसी और भी कतान वाले फैब्रिक पे भी आप ये डिजाइन बनवा सकते हैं जो कि काफी एलिगेंट लगेगा उनमें भी। बॉटम पे ये आर्क स्टाइल के जो मोटिव्स बने हुए पर्सनली मुझे खुद भी काफी अच्छे लगे हैं। अब मैं आपको इस शर्ट की बैक साइड दिखाती हूँ। इसके गले के ऊपर लगी हुई है सितारे और मोती की बारीक सी लेस और बैक के गले की ब्यूटी इनहेंस करने के लिए इस पे लगी हुई है डोरी और बैक के दामन को भी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे गोटे की लेस लगी हुई है चौड़ी वाली। तो पहला ड्रेस हो गया और अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। अच्छा, ये वो कलर है जो काफी ज्यादा फंक्शंस वगैरह में वेयर किया जाता है। ये कलर ही ऐसा है, पर्पल लेवेंडर मूव सा कलर है ये। अच्छा, मैं अपने वर्ड्स में समटाइम्स इसको अनियन कलर भी कह देती होती हूँ। अब मैं इसको ओपन करती हूँ और ओवरऑल लुक दिखाती हूँ इसकी। अच्छा, ये एक लॉन्ग फ्लोर लेंथ मैक्सी बनी हुई है। इस मैक्सी का जो फ्रंट वाला फैब्रिक है जिसपे काम हुआ है वो ऑर्गेन्जा का है। इस मैक्सी के दामन पे ना ये मोटिव्स बने हुए जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं और इसकी फ्लेयर को भी ज्यादा ग्रेसफुल बना रहे हैं। इस ऑर्गेन्जा के नीचे जो लाइनिंग लगी हुई है ना, मैं आपको उसका फैब्रिक बताती हूँ कि कौन सा है। इसकी जो इनर है ना वो जामावार बेस के ऊपर है जिस पर गोल्डन सेल्फ प्रिंट हुई हुई है। जामावार का फैब्रिक लगाने से ना इसकी जो ग्रेस है वो और ज्यादा ब्यूटीफाई हुई है। मॉव कलर और सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और रिच वाइब दे रहा है। और साथ साथ ये जो मोटिव सारे बने हुए हैं और इनके ऊपर जो डार्क पर्पल कलर के जो स्टोन्स लगे हुए काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इन मोटिव्स के पीछे ना पल्टा लगा हुआ है ताकि ये स्टैंड आउट करें और ये चौड़ा पल्टा लगा हुआ है। सिल्वर कलर का ये पल्टा बैक साइड के फ्लेयर पे भी लगा हुआ है ताकि ये जो फिनिशिंग लुक है ना अच्छी आए। और मैक्सी पे ये ओवरऑल मोटिव्स लगे हुए हैं और अंदर छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हुए हैं साथ में। और अब गले की बात कर लेते हैं। इसकी जो नेकलाइन है वो वी शेप में बनी हुई है और साथ में इसका हैवी काम हुआ हुआ है और नीचे इसके जामावार लगी हुई है। और इसकी नेकलाइन पे जो काम हुआ हुआ है वो मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा रही हूँ। इसके आर्म होल
पे ये इस तरह से डोरी पाइपिंग लगी हुई है। देन इसके स्लीव्स के ऊपर ये एक छोटा सा मोटिव बना हुआ है और साथ में एक पट्टी सी जा रही है जो कि सितारों की है और मोती लगे हुए हैं, और साथ में ये जिस तरह का काम हुआ है उसी तरह का पट्टा लगा हुआ है सिल्वर कलर में। इस तरह से इन चीजों का ख्याल रखने से जो ड्रेस की ग्रेस है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मैक्सी को थोड़ा सा ज्यादा फ्लेट देने के लिए इसमें जो क्या कहते हैं प्लेट्स तले हुए हैं, 4 प्लेट्स तले में, 1 2 3 और ये 4। इस मैक्सी में ना टोटल 8 कलियां हैं, 4 आगे लगाई गई हैं और 4 पीछे लगाई गई हैं। ये देखें इस तरह से ये 4 लगी हुई हैं। अच्छा, ये इस तरह से ड्रेस बना हुआ है, ना बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है ना बहुत ज्यादा लाइट है। तो इस मैक्सी को एज अ निकाह के फंक्शन पे भी वेयर किया जा सकता है और वलीमे के फंक्शन पे भी इस तरह के स्टाइल के साथ पहना हुआ हो तो ये बहुत एलिगेंट लगेगा। और वो गर्ल्स जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है वो इस डिजाइन और स्टाइल को अपने माइंड में रख सकती हैं, क्योंकि इसका कलर भी बहुत ज्यादा लाइट है, प्यारा है और एंगेजमेंट के फंक्शन के अकॉर्डिंगली काफी अच्छा लगेगा। और मजे की बात यह है कि इसका जो एक तरफ का बॉर्डर है ना दुपट्टे का वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये एंगेजमेंट के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और दुपट्टे के बाकी तीनों साइड्स पे ना इस तरह से पल्टा लगा हुआ है, बट एक साइड जो इसकी है ना बॉर्डर, ये चौड़ा वाला बॉर्डर लगा हुआ है जो कि काफी एलिगेंट है और बहुत ही ज्यादा ना प्यारी वाइब दे रहा है। और इसी बॉर्डर पे ना ये क्रिस्टल के लटकन लगे हुए हैं जो कि काफी अच्छे और डिसेंट लग रहे हैं। इस मैक्सी पे जो सिल्वर कलर का काम हुआ हुआ है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कलर के साथ भी। इसके साथ ना ट्राउजर बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ना डार्क कलर आ रहा है वीडियो में, बट इतना भी डार्क कलर नहीं है, नॉर्मल है। और वैसे भी जो मैक्सी है फ्लोर लेंथ तक है तो इतना पता भी नहीं चलेगा कलर का। इस मैक्सी की नेक लाइन और दामन पे ना हैवी एम्बेलिशमेंट है, तो ये परफेक्ट है फॉर वलीमा लुक के लिए और निकाह लुक के लिए, बहुत ज्यादा परफेक्ट है ये। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मैक्सी कैसी लगी। अब चलते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ जो कि पहले 2 ड्रेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। एक ब्यूटीफुल बोल्ड सा रॉयल ब्लू कलर जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये वो कलर है जो अपनी तरफ अटेंशन खुद ही खींच लेता है। इसका जो फैब्रिक है ना ये कोरियन सिल्क फैब्रिक पे बना हुआ है जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने लास्ट वीडियो अपनी शेयर की थी ओरिगा वाली, उसमें भी ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा इन था, तब भी मैंने आपको उनके स्टाइल और डिज़ाइन दिखाए थे और ये उनमें से एक है। ये कोरियन सिल्क फैब्रिक ही ऐसा है जिसके ऊपर ऑलरेडी सीक्वेंस वर्क और बीड्स का काम हुआ होता है। आपको इस पे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नीड नहीं होती कि कुछ करने की, ना कोई लेसेस वगैरह भी ऐड करने की। ऑलरेडी इतना ज़्यादा ये फैंसी और शिमरी शाइनी सा है कि बहुत ही प्यारा लगता है। इस ड्रेस को एज अ सेमी फॉर्मल भी यूज़ किया जा सकता है और फॉर्मल ड्रेस में भी। इस ड्रेस के साथ जो आप हेयर डू बना सकते हैं वो आप कर्ल्स भी कर सकती हैं या फिर आप बन भी बना सकते हैं। दोनों ही हेयर स्टाइल इसके साथ बहुत ज्यादा सूट करेंगे। और इस ड्रेस के साथ ज्वेलरी की बात की जाए तो चोकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और इसके साथ लॉन्ग इयरिंग्स हों तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। फैब्रिक, डिजाइन और स्टाइल की जो अपनी शाइन है ना, अगर आप डैंगलिंग इयरिंग्स पहनेंगे तो उससे और ज्यादा ग्रेस बढ़ जाएगी। अच्छा, जो मैं आपको इस ड्रेस की लाइनिंग के बारे में बता दूं, इसका जो फैब्रिक है ना लाइनिंग का वो कतान सिल्क है। इस ड्रेस के साथ जो लिपस्टिक का शेड लगाया जाएगा ना वो फूशिया पिंक का लगाया जाए ना तो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगा। अच्छा, इस दुपट्टे के दोनों साइड के ऊपर ना बॉर्डर बना हुआ है जो कि काफी डिसेंट सा और प्यारा लग रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है। यहाँ पे मैं आपको दुपट्टे की ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ कि किस तरह से लग रहा है। और ये इस पे जो बॉर्डर्स पे ना स्कैल्पिंग हुई हुई है और इसके दुपट्टे के पल्लुओं पे कौन सी फिनिशिंग हुई हुई है, कैसे फिनिशिंग की गई है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें आप, ये पल्लुओं पे ना जो लेस नहीं होती पर्ल्स वाली वो लगी हुई है, मोतियों वाली, वो सारी की सारी लेस लगी हुई है इसके ऊपर। ये है ओवरऑल रॉयल ब्लू ड्रेस की लुक जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस शर्ट का जो बॉटम है ना वो गरारा स्टाइल में बना हुआ है और एग्जैक्ट फैब्रिक जो शर्ट में यूज हुआ है ना वही फैब्रिक इसके शरारे का भी है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि इसकी जो शर्ट की बैक साइड है ना वो छोटे मोटिव्स के साथ है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ड्रेसेस तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को लाइट पसंद होता है और किसी को हैवी पसंद होते हैं। और अब बारी है मेरी कलेक्शन की आखिरी बहुत ही खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड ड्रेस की। इसको अनबॉक्स करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि लास्ट ड्रेस कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट पीच गोल्डन कलर का ये ड्रेस है। इस ड्रेस के ऊपर जो वर्क हुआ है उसकी बात की जाए तो इसमें वही मोती, सितारे, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, स्टोन और बीट वर्क का काम भी हुआ है। इसका जो स्टाइल है और डिजाइनिंग है ना ये बाकी ड्रेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही एलिगेंट भी है। समर्स में तो ये मीठा मीठा कूल कूल कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पहने हुए। इस ड्रेस का जो फैब्रिक है ना वो नेट का बना हुआ है। इस ड्रेस के ऊपर जो भी काम वगैरह हुआ है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है। दामन जैसे कि आप देख सकते हैं कितना हैवी और फुली एम्ब्रॉयडर्ड भी है और स्टोन वर्क सब कुछ इसके ऊपर हुआ है और बहुत ही एलिगेंट, डिसेंट, खूबसूरत है। इस शर्ट का जो इनर फैब्रिक लगा हुआ है वो सिल्क टिश्यू ऑर्गेन्जा का है और ये 2 शेडेड में जैसे कि आप देख सकते हैं, पिंक भी आ रहा है,
पीच भी आ रहा है और साथ में गोल्ड का टच भी आ रहा है। जो इस तरह से हैवी शर्ट्स होती है ना, फिर उनकी तरपाई इसी तरह से की जाती है, हाथ से की जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और टेलर ने इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच किया हुआ है। दामन की ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और साथ में ये पिंक और गोल्डन का जो टच आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल आ रहा है। और इस तरह की शर्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी किस्म की होती हैं, इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है और लगती भी बहुत प्यारी है पहनी भी। इनको किसी भी फंक्शन पे कैरी अच्छे से किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ना आपकी पर्सनालिटी को एलिवेट कर देती हैं। मैंने अभी तक जितने भी ड्रेसेस दिखाए हैं, मैंने यही कोशिश की है कि सबका फैब्रिक डिफरेंट हो और स्टाइल भी डिफरेंट हो, ताकि किसी की शादी हो या आपने किसी की शादी के ऊपर कोई कपड़े बनाने हैं तो आपको आइडिया हो सके और आप लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकें और अपने लिए ड्रेस बना सकें। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी सिल्क टिश्यू ऑर्गेन्जा का ही है, जो कि 2 in 1 शेड में है। शादियों में इस तरह के शिम्बरी और शाइनी फैब्रिक बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए ना, बहुत ही एक रीगल और बहुत ही एक रॉयल लुक देते हैं। और इसके ड्रेस के दुपट्टे की बात की जाए तो ये दुपट्टा प्लेन शिफॉन का है, इसके साथ कोई लेस वगैरह नहीं लगाई हुई फिलहाल, लेकिन इसके ऊपर फिर मैं लेस वगैरह लगवा लूँगी, जो कि इसी कलर की गोल्डन कलर की मिल जाए तो वो अच्छी लगेगी इसके ऊपर लगी। जो बेस कलर का दुपट्टा डाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस के साथ ज्वेलरी की बात की जाए तो गोल्डन बहुत अच्छी लगेगी और अगर पीछी ही हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगी। फैंसी ड्रेसेस हैं, इनको साथ साथ फिर पैक करके रख देते हैं, बाद में फिर पैक करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सारे साथ साथ ही पैक कर दिए हैं। तो ये थी आज की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनमें से आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपने उसको रेट करना है। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।